कॉन्फिडेंस इज़ अ हेल ऑफ अ ड्रग एंड इस बात का बेटर एग्जाम्पल और कोई नहीं, गैब्रियल जेसूस है। 2022 में गैब्रियल जेसूस आर्सेनल के प्रॉब्ली बेस्ट फॉरवर्ड थे। आई मीन बातें ऐसी चल रही थी दैट ही कुड बी वन ऑफ आर्सेनल्स बेस्ट साइनिंग्स इन द एमिरेट्स एरा। ही वॉज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन द गोल्स शीट्स, वो असिस्ट्स दे रहे थे, ऑफ द बॉल ही वॉज वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। And it took an injury in the World Cup for Gabriel Jesus for completely derailing his Arsenal career. आप उस 22 दिसंबर से देखेंगे तो गैब्रियल जेसूस ऑन एंड ऑफ इंजर्ड रहते थे। ही स्टॉप्ड स्कोरिंग गोल्स एंड इनफैक्ट एक कैलेंडर ईयर में आई थिंक जनवरी से लेके अभी तक उन्होंने लास्ट 2 गेम्स छोड़ के एक भी गोल नहीं मारा था। ऑफ कोर्स ही वाज मेकिंग दीज अपीयरेंसेस जिसमें वो लास्ट के 5-10 मिनट्स में आते थे, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे। ही वाज लूजिंग द बॉल, ही वाज रशिंग हिज शॉट्स। बट लास्ट 2 गेम्स में गैब्रियल जेसूस ने 5 गोल मारे हैं। ही इज टेकन 10 शॉट्स विद 8 ऑन टारगेट। ही गॉट अ हैट्रिक अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस इन द कैराबाओ कप एंड आज भी गैब्रियल जेसूस डिजर्व्ड अ हैट्रिक. He was that good. He was having a lot of fun on the pitch, and I haven't seen Gabriel Jesus this confident in a long, long time. If you look at his second goal जो उन्होंने आज मारा था, which was a beautiful curled effort after Crystal Palace had equalized, that is a mark of a confident striker, and he was playing with a smile on his face. And yeah, I'm just happy for him that he can contribute in whatever way possible. Because आप किसी भी आर्सेनल फैन से पूछ लेते, गैब्रियल हेसूस was टास्क्ड टू बी सोल्ड इन दिस समर जो अभी आने वाली है, बट क्रिसमस के आसपास गैब्रियल हेसूस का रेजरेक्शन हो गया एंड आर्सेनल ने क्रिस्टल पैलेस को 5-1 हराया है एट सेल्हर्स्ट पार्क, विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस टू गो। नाउ 5 गोल आर्सेनल ने अच्छे से मारे, जीत गए कंफर्टेबली, स्कोर लाइन से लगता है, बट ये गेम उतना सिंपल नहीं था। अगर आप गेम की स्टार्टिंग में देखेंगे तो फर्स्ट 5 मिनट्स में पैलेस वर एक्चुअली कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल टू आर्सेनल, जहाँ पे वो बड़ी हाई प्रेसिंग कर रहे थे। इनफैक्ट 1-2 बार हमसे गलतियां भी हो गई थी। फिर आर्सेनल ने एक रन डाउन द लाइन बनाया टू द राइट एज यूजुअल। बुकायो साका प्लेड अ क्रॉस जहां पे गैब्रियल सरप्राइजिंगली वाज देयर इन द बॉक्स इन द सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन। ही मिसेस द बॉल, बट पीछे बैक पोस्ट पे गैब्रियल जेसूस वाज मराउडिंग एंड उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल फिनिश करके आर्सेनल को 6-7 मिनट पे एक लीड दे दी थी। वो लीड ज़्यादा टाइम रुकी नहीं व्हेन क्रिस्टल पैलेस स्कोर्ड ऑन ट्रांजिशंस, जहाँ पे थॉमस पार्टे लॉस्ट हिज मैन एंड इस्माइल असार वाज रनिंग थ्रू ऑन गोल। विलियम सलीबा ने उनको क्लोज डाउन नहीं किया एंड बहुत ही जल्दी ही क्रिस्टल पैलेस ने इक्वलाइज कर लिया। इट वाज अ ग्रेट फिनिश फ्रॉम इस्माइल असार, बट आर्सेनल शुड हैव डन बेटर डिफेंडिंग दैट। उसके बाद मतलब मैं सुपर नर्वस हो गया था बिकॉज राया वॉज मेकिंग मिस्टेक्स एंड सलीबा वॉज मेकिंग मिस्टेक्स एंड गैब्रियल वॉज मेकिंग मिस्टेक्स। 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ पे मटेटा वॉज एब्सोल्युटली बुलिंग अ फॉरवर्ड लाइन, बट आर्सेनल हेल्ड फर्म। जैसे जैसे गेम बढ़ता रहा आर्सेनल थोड़ा सा कंट्रोल में बेटर लगने लग गए थे एंड फिर गैब्रियल हेसूस ने सेकंड गोल मारा जो आया एक कॉर्नर के बाद से। क्रिस्टल पैलेस बाय द वे ट्राइड दैट ट्रिक जो मोनाको ने ट्राई की थी, जहाँ पे उन्होंने 3 बंदे छोड़ दिए थे हाफवे लाइन पे। Before the second goal, Gabriel hit the post. We could have scored a second goal, but second corner से we got the ball. Thomas Partey played it to Gabriel Jesus जो edge of the box पे थे, कोई मार्क नहीं कर रहा था क्योंकि बाकी लोग आगे हाफ लाइन पे खड़े हुए थे एंड Gabriel Jesus curled a beautiful second goal to put Arsenal back into the lead. Now उसके बाद I think इस गेम का सबसे gutting movement होता है because even though Arsenal scored 5 goals, I have zero sort of very little happiness for this game because Bukayo Saka pulled up injured and ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ just after the game, so there is no update on Saka as of yet. आर्टेटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, बट एक हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ बुकायो साका आस्क्ड टू बी सब्सटीट्यूट. ही इज़ समबडी जो doesn't ask to come off, he wants to play as much as possible and किसी की नज़र ही लग गई होगी because Saka pulled up with a hamstring which was a devastating blow for Arsenal. एक hamstring even if it's like a grade 1 hamstring 4 से 5 हफ्ते तक के लिए आउट हो जाता है. एंड या साका इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर आर्सेनल. वो हमारा क्रिएटिव आउटलेट है, वो हमारा स्कोरिंग आउटलेट है. ही टेक्स फैंटास्टिक सेट पीसेस. ही इज़ द फेस ऑफ आर्सेनल एंड नाउ ही इज़ गॉन ऑफ विद हैमस्ट्रिंग इंजरी. आर्सेनल एक बड़े एक फेस्टिव पीरियड में जो इतने ज़्यादा गेम्स होते हैं उसमें जाएंगे विदाउट देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर. हमने थोड़े सब्सटीट्यूशंस करे. साका की जगह लियांड्रो ट्रॉसार्ड केम ऑन. Trossard moved to the left, Martinelli moved to the right, Jesus and Havertz kept on floating between each other. ओडेगार्ड पे क्रिएशन का और रोल आ गया. एक पॉइंट पे लगा साका के जाने के बाद हमारा मोमेंटम चला गया है because Palace again were pressing us. David Raya made a very impressive double save in the second half.
In fact, David Raya saved our ass multiple times during this game. Palace could have equalized, made it 2-2, but David Raya was there for the rescue. फिर थर्ड गोल आया आर्सेनल का फ्रॉम काई हैवर्ट्स जब गैब्रियल हेसूस हेडेड द बॉल स्ट्रेट टू द पोस्ट. वो पोस्ट पे रिकोशे होके हैवर्ट्स पे एंड हैवर्ट्स जस्ट टैप इन कर दिया. आर्सेनल गेट अ 3-1 लीड. अब मेरी जान में थोड़ी सी जान आई थी. Meanwhile, हेसूस! अरे! आहा! गोल! ऑफ. अरे गोल है ना, गोल है, गोल, लेट्स गो, कम ऑन, लेट्स गो, 3-1. I didn't even know it was a goal, but Jesus almost gets a hat trick. Kai Havertz gets a goal. Arsenal winning 3-1 भाई. At least थोड़ी सी मलहम भाई इतने दुख दर्द के टाइम पे. भाई मार्टिनेली ऑन द राइट, प्लीज डोंट बी ऑफसाइड. ही इज नॉट ऑफसाइड. हैवर्ट्स प्लीज डोंट बी ऑफसाइड. बस हैवर्ट्स ऑफ ना हो चैट. हैवर्ट्स ऑफ ना हो. He's onside. Let's go. 2,000 years later. फोर्थ गोल आर्सेनल का भी ऐसा ही आया था जब आर्सेनल ने ब्रेक करने की कोशिश करी थी. मार्टिनेली गॉट इन द वे एंड ही पुट द बॉल इन द नेट. आर्सेनल 4-1. अगेन अ सिंपल टैप इन फ्रॉम द राइट हैंड साइड. फिफ्थ गोल वाज एन एब्सोल्यूट बैंगर बाय डेक्लन राइस जिनको प्ले किया था फॉरवर्ड कैलाफियोरी ने. कैलाफियोरी ऑफ कोर्स केम ऑन आफ्टर एन इंजरी आर्सेनल के लेफ्ट हैंड साइड पे. एंड कैलाफियोरी हैड अ ग्रेट गेम. जो आर्सेनल की वीकनेस लग रही थी वो डेक्लन राइस के आने के बाद थोड़ी बेटर लगी. एंड डेक्लन राइस कैप्ड अप दैट परफॉर्मेंस विद अ ब्यूटीफुल कर्लर जो डीन हेंडरसन बिल्कुल नहीं बचा पाए. आर्सेनल ने एक 5-स्टार परफॉर्मेंस थी. इट्स अ गुड ओकेजन टुडे बिकॉज मिकेल आर्टेटा के 5 साल हो गए हैं. 5 गोल मार के सेलिब्रेट किया है. बुकायो साका की 250th अपीयरेंस थी. अनफॉर्चुनेटली ही इज इंजर्ड. उसकी जब अपडेट आएगी वो आएगी. एंड जैसे मैंने बोला था कॉन्फिडेंस इज अ हेल ऑफ अ ड्रग एंड गैब्रियल हेसूस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. ऑन द अदर साइड अगर आप देखो तो मैनचेस्टर सिटी लुक डिवॉइड ऑफ कॉन्फिडेंस. अर्ली किक ऑफ था एस्टन विला वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एट विला पार्क एंड फर्स्ट मिनट से ही सिटी लुक लैकिंग इन कॉन्फिडेंस. ग्वार्डियोल ने ऑलमोस्ट बॉल लूज कर ली जो जॉन डुरान फिनिश कर सकते थे. बट जॉन डुरान गॉट इज गोल when Morgan Rogers, who was basically Yaya Toure today, he ran past the City midfield. Tielemans ने बहुत अच्छी बॉल प्ले की थी. Morgan Rogers ran through, played John Duran, उनको स्क्वायर कर दिया. John Duran finished it past Stefan Ortega. By the way, before this goal also, Villa could have been up a couple of goals. Stefan Ortega ने गोल लाइन क्लियरेंस करी कॉर्नर से. एंड जो फर्स्ट चांस मिस किया था डुरान ने वो हुआ था. विला टेक अ 1-0 लीड. दे मिस सो मैनी चांसेस एंड टू बी फेयर आई डोंट रिमेंबर सिटी क्रिएटिंग एनीथिंग इन द फर्स्ट हाफ. इन द सेकेंड हाफ अगेन मॉर्गन रॉजर्स जिनका ऑलरेडी एक असिस्ट आ चुका था उन्होंने गोल मारा. अगेन अ फैंटास्टिक गेम फ्रॉम मॉर्गन रॉजर्स एब्सोल्युटली रनिंग इट पास्ट द मैनचेस्टर सिटी मिडफील्ड जो बड़ा ही वीक लग रहा था. मॉर्गन रॉजर्स गेट्स अ गोल. 2-0 अप फॉर विला. सिटी ने एक गोल वापस ले लिया था टुवर्ड्स द एंड व्हेन फिल फोर्डन स्कोर्ड जब लूका डीनिया बॉल पे फिसल गए थे एंड फोर्डन ने अच्छे से स्लॉट कर दी थी बॉल. बट या इट जस्ट गेट्स बैड टू वर्स फ्रॉम सिटी हु नाउ आर आई थिंक 6th पोजीशन पे होंगे एंड कैन ड्रॉप एज लो एज 9th अगर बाकी टीम्स अपनी गेम्स जीतती रहती हैं. सिटी के लिए इट गेट्स इवन वर्स बिकॉज जॉन स्टोन्स इज नाउ इंजर्ड. ही केम इन फॉर द इंजर्ड रूबन डियास. Ake was on the bench, KDB was on the bench. Both of them did not make an appearance. Wing पे Grealish had an okay performance but Bernardo Silva was ineffective. Erling Haaland कुछ नहीं कर पा रहे थे. And Pep Guardiola's team is looking further and further in crisis. Now अभी तक मैं हमेशा बोलता था कि जनवरी में City अपना फॉर्म पकड़ के they can be अगर उन्होंने प्लेयर्स खरीद लिए तो वो फॉर्म पकड़ लेंगे and then they'll be back in the title race. But now seeing that City are 9 points behind Liverpool and Liverpool have 2 games in hand, so effectively एक 15-point gap है Liverpool and City के बीच if Liverpool win their games. That is a huge mountain to climb and I know City अपने runs पे चली जाती है but you're expecting Liverpool to drop points in 5 more games and City to not drop a single point for them to just overtake Liverpool. अभी तो चेल्सी की भी बात है. चेल्सी हैव अ गेम इन हैंड एंड चेल्सी से आई थिंक दे आर 7 points behind. So effectively 10 points behind Chelsea as well. Chelsea को भी 3 या 4 पॉइंट गेम्स में ड्रॉप करने होंगे पॉइंट्स तब वो बात आएगी. So it's not only that City are looking for a single team to drop points. It's 2 teams they expect to drop points in this title race. So reluctantly मुझे लग रहा है as of now City are probably out of the title race. Now that's not disrespectful to City. I just think it's pure mathematics. I also don't think Arsenal are in the title race because अगर आप इतने गेम्स में half the games में points drop कर देते हो and City का तो फॉर्म और भी ख़राब है compared to Arsenal.
I don't think neither City or Arsenal are in the title race right now. Matlab, it'll take a spectacular collapse from Liverpool and Chelsea for both of these teams to have a chance. बट अभी पेप ग्वार्डियोला को फिगर आउट करने कि इस टीम में बैलेंस कैसे लाएं, इस टीम में खिलाएं किसको. लोग कह रहे हैं अर्लिंग हालैंड को रिप्लेस करके एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए, कोई कह रहा है हमें डिफेंडर ज़्यादा चाहिए, वी नीड अ रॉड्री बैकअप. I personally feel that you need somebody to unlock Erling Haaland. आज पेप ग्वार्डियोला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला दैट वी आर नॉट स्कोरिंग द गोल्स वी यूज टू स्कोर एंड वी आर कंसीडिंग गोल्स दैट वी डिड नॉट यूज टू कंसीड. And one of the ways to score the goals you used to score is to unlock Erling Haaland. Kevin De Bruyne does it beautifully, but Kevin De Bruyne is right up there in the age now. You need somebody जो Kevin De Bruyne का load share कर सके. In the past, it used to be Julian Alvarez, जो Erling Haaland के साथ खेलता था, used to score the goals, also used to assist, but he left for Atleti Madrid. And hindsight में अब लग रहा है कि maybe he should not have been let go. But देखो, hindsight में तो कुछ भी लगता है. बाकी I think एक aging squad है जहाँ पे गुंडोगन एंड कोवाचिच ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हैं. जो यंग प्लेयर्स हैं वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस हैं, जैसे रिको लुइस. ऑफ कोर्स ही इज प्लेड फॉर सिटी बट ही इज़ नॉट देयर. मे बी व्हेन ऑस्कर बॉब कम्स इन अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस आ जाएंगे फ्रॉम द विंग. ऑस्कर बॉब इज़ अ ग्रेट टैलेंट बट काइल वॉकर, डियाज, नाउ स्टोन्स, अकांजी इज जस्ट कम बैक, आके इज ऑन द बेंच. डिफेंडर्स ही नहीं हैं, और जो डिफेंडर फिट है जैसे ग्वार्डियोल वो फॉर्म में नहीं है. इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर सिटी. यहाँ पे कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, यहाँ पे अर्लिंग हालैंड का फॉर्म ख़राब है, यहाँ पे पेप ग्वार्डियोला इज रनिंग आउट ऑफ सॉल्यूशंस. बट द गुड न्यूज़ इज़ द नेक्स्ट फ्यू गेम्स आर वेरी विनेबल. यहाँ पे दे प्लेइंग वेस्ट हैम, दे प्लेइंग एवर्टन, दे प्लेइंग इप्सविच ऑल्सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो नेक्स्ट 3 गेम्स में प्रीमियर लीग में दे कैन पिक अप पॉइंट्स. FA कप में दे प्ले सैलफर्ड, सो दे कैन पिक अप पॉइंट्स देयर एज वेल. सो आई थिंक अभी सिटी को जस्ट they need to focus on gathering the points and January transfer window में rebuild को start करना है. City made a lot of money through player sales. अब वो बात है कि आप किस पे पैसे डाल के उस rebuild को start करोगे. Rodri might not see this season, might see this season, but it might be too late by the time he returns. And ACL से return करने पे भी form पे return करना बहुत अलग बात होती है. But yeah, for now City just has to stop losing points. अभी तो ड्रॉज भी चलेंगे, सो इट वुड बी लिटिल स्टेबलाइजेशन. बट नेक्स्ट 3 गेम्स सिटी हैज़ टू विन. देखो नेक्स्ट 3 गेम्स सिटी जीत गई, आर्सेनल ने कहीं पे पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए, चेल्सी लिवरपूल ने कहीं पे पॉइंट्स ड्रॉप कर लिए. मे बी दैट ग्लिमर ऑफ होप रिटर्न्स. सिटी हैव इनफ पुल इन द ट्रांसफर मार्केट एनीवे, सो मुझे नहीं लगता कहीं टैलेंट की कमी होगी. But yeah, City need to start winning points ASAP. We'll talk about the Madrid and Barca games in a separate video tomorrow. But yeah, this was Arsenal's game today, and this was Man City's game. Arsenal जीत गई 5-1, City lost 2-1. Yeah, I'm happy with Arsenal's result. Gutted about Saka's injury. But yeah, I'll see you tomorrow. Talk to you later. वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना. 22.5 के हम बहुत क्लोज हैं. 25 के चाहता हूँ मैं इस महीने के एंड तक हो जाए. इट्स अ पाइप ड्रीम, बट इफ इट्स पॉसिबल 10 days में करवा सकते हो 2.5 के, बहुत अच्छा लगेगा. सी यू ऑल सून. टाटा, सी यू एंड बाय बाय.